मेरे बाबा से तुम्हारी बात हुई क्या? क्या वो उस वक्त होश में थे? और तुम भी, उन्होंने तुमसे कुछ बातें कही होंगी। मैं कहने आया हूं वो सच नहीं। अगर सच हुआ भी तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो झूठ बोल रहे थे। मुझे नहीं लगता। और अगर ऐसा है भी तो मुझे क्या? तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? जो कुछ भी हुआ आपके बाबा के साथ, वो इसी लायक थे। आमिर साहब, आप फिक्र मत करें, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आपने बिल्कुल सही किया होगा। मेरा तो दिल चाह रहा था कि उनके सर पे बोतल मार दूं। बहुत बुरे इंसान हैं वो। तो क्या भूल जाओगी ये सब? बिल्कुल ऐसे ही करूंगी। लेकिन तुम तो मुझसे नाराज भी हो और इस्तीफा भी देना चाहती हो, फिर भी सब कुछ नजरअंदाज कर रही हो। क्या वाकई मेरे बाबा इस लायक थे? ये सिर्फ वही बात नहीं है। मैं नहीं चाहती कि आप मुश्किल में पड़ें। क्यों? तुमने मुझ में आखिर ऐसा देखा क्या है? आप सुनना क्या चाहते हैं आमिर साहब? आप ये जानना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, फिर आप खुश हो जाएंगे? मैं समझा नहीं। उस बारे में जो आपने पहले दिन से चाहा था। क्या चाहा था? क्या परी को पता है कि आप यहाँ हैं? वो अभी नहीं जानती है, लेकिन मैं उसे बता दूंगा। इसमें छुपाने को कुछ नहीं। आपको यकीन है? वैसे मैंने रिजाइन कैंसिल कर दिया है। आपकी बीवी आप पर भरोसा करती है। वो समझती है कि आप एक मासूम आदमी हैं। मैं इस वक्त सिर्फ एक वजह से खामोश हूं। क्या है वो? हम माँ बाप बनने वाले हैं। खुश हैं दोनों। हमारे बीच की नाराजगियां, रंजिशें सब खत्म हो चुकी हैं। तो तुम मेरे पास काम करो या नहीं, इससे परी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं जानता हूं। इस पहर वक्त देने का बहुत शुक्रिया। एक औरत होने के नाते तुम्हें हैरत है कि मैं क्यों नहीं जा रही? फिर मुझे भी हैरत है कि तुम क्यों नहीं जा रही यहाँ से अभी तक। अगर तुम्हें यहाँ काम करने में इतनी ही परेशानी है तो ठीक है। फर्ज करो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, छोड़ नहीं सकते, हार नहीं मान सकते। हाँ, तो मैं यहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ। क्या आपको यकीन है कि आप ये सब संभाल सकती हैं? मिलकर काम कर सकते हैं हम, लेकिन कोई जमानत नहीं दे सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम दोनों की बातों के बीच में आ गई हूँ। तुम्हें क्या लगता है आमिर साहब परी को यहाँ काम की इजाजत देंगे? ये आपने ऐसा क्यों पूछा? हाँ, क्योंकि आप जानते हैं आप एक हसीन औरत हैं। माफ कीजिएगा। मैं आपसे काफी क्लोज महसूस कर रहा हूं। क्या हम कभी दोबारा मिलेंगे? इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा मतलब उसने आपको कंट्रोल किया हुआ है। यहां की कॉफी आपको बहुत पसंद आएगी।
हाँ जी, तो मेरी बेटी ने नाश्ता किया? नहीं किया। जब तुम्हारी कॉल आई तो हम नाश्ता टेबल पर ही छोड़कर यहाँ आ गए। बाबा, अगर आपकी इजाजत हो तो दादी को सलाम करके आ जाऊं मैं? हाँ ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत रुकना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यकीनन आप मेरी गिफ्ट के बारे में बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। जल्दी से आती हूँ। तुम ठीक नहीं लग रहे हो। खैर तो है आमिर, क्या हुआ? ये तुम कैसे कह सकती हो? मतलब तुम्हारे साथ एक जमाना गुजारा है मैंने, तो मुझे अंदाजा है। मैं चाहता था कि तुम ये सबसे पहले मुझसे सुनो। क्या? परी प्रेग्नेंट है। तो ऐसा है, मुबारक हो। मेरा मतलब मैंने सोचा हम दोनों मिलकर दामला को बताएं तो उसे बुरा नहीं लगेगा। शायद वो इसे जल्दी एक्सेप्ट करे। तुम्हारा क्या ख्याल है? सही सोच रहे हो, हम दोनों मिलकर बात करेंगे उससे। तुमने उसे अपने बारे में नहीं बताया ना, यानी सीको के बारे में? नहीं, हम पहले इस बारे में बात करेंगे, उसके बाद देख लेंगे कि क्या करना है। मैं आ गई। अच्छा बाबा, आप मुझे क्या गिफ्ट देंगे? तुमने कुछ दिन पहले परी से पूछा था कि क्या वो माँ बनना चाहती है, इस बारे में क्या सोचती है। हाँ पूछा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। उसका इरादा बदल गया है। तुम जल्द बड़ी बहन बनने वाली हो। उन्हें तो बच्चे नहीं चाहिए थे, वादा तोड़ा है उन्होंने। दामला बेटा, प्लीज काम डाउन। क्या तुम बड़ी बहन नहीं बनना चाहती हो? खुद ही कहा था तुमने कि तुम्हें छोटे बहन भाई चाहिए, तो अब क्या हो गया? वो भाई बहन मुझे आपसे चाहिए थे, उस झूठी से नहीं। आप तो पहले ही मुझसे कम मिलने आते हैं, अब तो सोचेंगे भी नहीं मिलने का। नहीं दामला, ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? हम जब चाहे मिल सकते हैं। बल्कि तुम्हारे छोटे बहन या भाई को तो तुम्हारी जरूरत होगी। तुम ही तो कहानियां सुनाओगी उसे। क्या आप मुझे वो कहानियाँ अब भी सुनाते हैं? मैं तो सोने से पहले आपका चेहरा भी नहीं देख पाती, आपको मालूम है। मैं ये सब नहीं करूँगी, मुझे वो नहीं चाहिए। दामला, दामला बेटा, ऐसा नहीं करते। वापस आओ यहाँ। दामला, मैं तुमसे ही मिलने आ रही थी। कैसी हो तुम? मैं झूठे लोगों से बात नहीं करती। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला दामला। हाँ, बस मैंने खुशी में बड़ी बात कर दी थी। हम तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते थे, माफ कर दो। माफ नहीं कर सकती, जाने दे मुझे। मेरी बच्ची, मेरी जान, चलाओ मेरे साथ, चलो। शाबाश, आजा मेरी प्यारी बच्ची, आजा, शाबाश। हेलो। वो तुम्हारी अम्मी के साथ पार्क गई होगी। हाँ, वो तो भागकर उनके गले लग गई। मैं देखने चाहता हूँ उसे। आमिर प्लीज मत जाओ, वो पहले ही बहुत गुस्से में है। उसे रिलैक्स होने के लिए अपनी दादी से बात करने दो। और परी, कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत शुक्रिया बहन। डॉक्टर ने कहा है कि 9 महीने लगेंगे, क्या ये सच है? हाँ तकरीबन। सच कहूँ तो मेरे लिए 2 दिन भी बहुत है। ऐसा लग रहा है मैं किसी और दुनिया में हूँ। क्या ये तुम्हारे साथ भी होता था? हाँ, एक्साइटमेंट तो होती ही है, मगर मैं सरप्राइज नहीं हुई क्योंकि मैं यही चाहती थी। जानती हो, कुछ औरतें मां बनने के लिए एक्साइटेड होती हैं। बैरन भी ऐसी थी। मुझे चलना चाहिए अब। शाम तक दामला को घर वापस ले आना, ठीक है? और सीको को भी बता देना, वो तुमसे सुनना चाहेगा। गुड बाय। गुड बाय। वो गुस्सा है क्या? हाँ जाहिर है, उसे तवक्को नहीं थी।
और क्योंकि तुमने उसे उस दिन बिल्कुल साफ कह दिया था कि तुम माँ नहीं बनोगी। बैरन की बात कर रही हूँ मैं। मेरी बच्ची, मेरी शहजादी, जूस पियोगे बेटा? नहीं चाहिए। बेटा, जब तुम इस तरह मुंह लटका के बैठती हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। कोई भी बात नहीं। ठीक है, मैं आइसक्रीम लेकर आती हूँ, जब तक तुम यहाँ आराम से बैठो। ठीक है, आती हूँ मैं। क्या तुम ये खाओगी? नहीं खाना मुझे। ठीक है। जानती हो तुम पूरी अपने बाबा पर गई हो। नहीं, मैं अम्मी जैसी हूँ अपनी। तुम्हारे बाबा का भी मूड ऑफ होता है तो तुम्हारी तरह दिखते हैं, फिर अपने दिल की बात करते हैं। मेरे बाबा तुमसे क्यों अपने दिल की बात करेंगे? बड़े लोग वैसे भी बच्चों से सारी बातें नहीं करते, अपनी तरफ से बातें मत बनाओ। क्या पता उन्हें कोई और ना मिला हो, इस वजह से मुझसे करते हैं। फिर तो उन्होंने बताया होगा कि वो फिर से बाबा बनने वाले हैं। क्या वाकई? ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। खुश मत हो ज्यादा, वो तुम्हें भी भूल जाएंगे बहुत जल्द। क्या तुम्हें डर है कि वो तुम्हें भी भूल जाएंगे? नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं। वैसे भी जब से उनकी जिंदगी में परी आई है वो मुझे भुला चुके हैं। मैं तो अपनी अम्मी के साथ ही रहती हूँ, कम से कम उनके पास कोई और नहीं, मैं ही काफी हूँ। मेरा एक छोटा भाई है, जानती हो तुम, और मुझे बड़ा भाई होना पसंद है। तुम भी बड़ी बहन बन जाओगी, हम दोनों खुशकिस्मत हैं। मैं बड़ी बहन नहीं बनना चाहती। लेकिन बहन भाई के साथ तुम अकेली नहीं रहोगी, ये तो सोचो। वो कैसे? जब वो घर पर होंगे तो तुम कभी अकेली नहीं होगी। वो तुम्हारे साथ खेलेंगे, तुमसे बातें करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। और फिर क्या? अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को सलामत रखे। जब माँ बाप को कुछ हो जाता है, उनके बाद बहन भाई की अहमियत का अंदाजा होता है कि वो कितने जरूरी हैं। तुम अपने अम्मी बाबा को बहुत याद करते हो? उनकी बहुत याद आती है। अपनी बहन को जब भी देखता हूँ ऐसा लगता है जैसे मेरे माँ बाप मेरे सामने आ गए हों। खैर छोड़ो, तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, जानती हो, उन्होंने खुद बताया है मुझे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ मैं। दादी, ये अरमान है, मैंने इसके बारे में बताया था ना? हाँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ अरमान। दामला ने तुम्हारे बारे में बताया था मुझे। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन क्या आप नहीं खाएंगी? मैं डाइट पर हूँ। तुम खाओ बेटा। मैंने सुना था तुम बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। तुम दोनों आराम से बैठ के बातें करो, मैं उस तरफ बैठ जाती हूँ। आखिर मैं भी तो एंजॉय करूँ। तुम्हारे दादा तो नहीं, लेकिन दादी पसंद आई मुझे। खुशामदीद। यकीन करो मेरा तो दिल हलक में आ गया था जब तुमने कहा कि कुछ अर्जेंट है। क्या हुआ है बताओ? फिर किसी ने किसी को चाकू मारा क्या? इस बार खुशखबरी है। वाकई कोई गलतफहमी तो नहीं है? सच कह रहा हूं तुमसे, सीखो। मैं बाप बनने वाला हूं। अरे नहीं यार, ये तो बहुत खुशी की खबर है। बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें मेरे भाई। सीको मुबारक हो, तुम दूसरी मर्तबा चाचा बन रहे हो। अरे माफ करना, भूल जाता हूँ मैं तो। दिमाग देखो मेरा। तुम तो वैसे दामला के चाचा नहीं बल्कि उसके सौतेले बाप बनने वाले हो, है ना? इससे पहले कि मैं आपको नुकसान पहुंचा दूं, यहां से चले जाएं। अच्छा, तुम अपनी साहब का बीवी के आशिक से बात कर लो तो कोई बात नहीं, मैंने कह दिया तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप इस वक्त मेरे सामने सही सलामत सिर्फ अपनी उम्र की वजह से खड़े हैं। बाप पर हाथ उठाने से पता है ना, अल्लाह गुनाह देता है। आप अपने मुंह से गुनाहों की बात करते अच्छे नहीं लग रहे। सीको, तुम और बहरन नहीं चाहते कि तुम्हारे यहाँ भी बच्चा हो, या फिर दामला से ही गुजारा करना है? मैंने कहा चले जाएं। नहीं, बस कर जाओ। हमने सुना है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। आप चाहे ना, सुनना चाह रहे हैं क्या कुछ?
कह लो तुम भी जो कहना चाहते हो। हाँ, तुमसे बड़ा आस्तीन का सांप तो यहाँ कोई हो ही नहीं सकता। शर्म तो आई नहीं यहाँ पर आकर इसको मुबारकबाद दे रहे हो। बहुत ही बेगैरत हो तुम। निकलो यहाँ से। ये जरा नहीं समझेंगे। जो तुम नहीं, लोगों के दिल बस में कर आता है करो। बेगैरत कहेंगे। बड़े आए इज्जतदार। तुम ठीक हो? नहीं भाई नहीं। कभी कभी मैं समझ ही नहीं पाता कि क्या करूं क्या नहीं, कुछ समझ नहीं पाता मैं। लेकिन क्यों? क्या तुम जानते हो मैंने इस आदमी को कितनी बार जुए के कर्जे से निकाला, कितनी बार कर्जखोरों से बचाया है इन्हें। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कब तक इन्हें अपनी जिंदगी में बर्दाश्त करूंगा। बाबा हैं वो तुम्हारे, इसलिए बर्दाश्त करना होगा। नहीं भाई नहीं, मेरे हिसाब से इस बाप से ज्यादा ये कॉफी की मेज जिम्मेदार है। कम से कम कब को संभाला हुआ तो है ना। मुझे नहीं लगता कि तुम इनकी बातों को इतना संजीदा लेते हो। शायद कोई और मसला है तुम्हारे साथ। बताओ मुझे। दामला और मेरे बारे में है क्या? नहीं सीको नहीं, तुम मेरे लिए अभी भी दामला के अंकल हो, कम से कम मेरे और दामला के लिए। ये तुम जानते हो कि दामला को एक सौतेले बाप की जरूरत नहीं है। परी ने आपको सब कुछ बता दिया था, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। पुलिस को भी राब्ता नहीं किया आपने। क्या वजह हो सकती है? अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? मैं क्या करूं आमिर साहब? आपके ख्याल में क्या ठीक रहेगा? क्या आपको खतरनाक लगता हूं मैं? आपने जब परी साहिबा को अगवा करके कैद किया था, ये सब मैं जानती हूँ, और वहां कोई नहीं था। देखिए, मैं आपसे कहूंगी आमिर साहब, अक्सर इस तरह की बातों को समझने में जरा वक्त लगता है। अगर आपने इस तरह बार बार किया तो... मैंने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, अगर आप यही पूछना चाहती हैं। तो बताएं आपने क्या किया था। आप मुझे तफसील से बताएं जो भी हुआ। मैं उनकी हिफाजत कर रहा था। किसकी? पहले वीरान, उसके बाद परी, फिर मेरे बाबा और परी की अम्मी। लेकिन वो सब महफूज हैं, जिंदा भी हैं। यानी आपने उन लोगों की मर्जी के खिलाफ उनकी हिफाजत की, क्या यह दुरुस्त है? काश के किसी ने मेरी भी मर्जी के खिलाफ मेरी हिफाजत कर दी होती। मैंने सारा बचपन इसी आस में गुजार दिया। तेज बरसात में, कीचड़ में, सड़कों पर, और जब मुझे सड़क पे चलते उन बदमाशों ने पकड़कर मारा और मेरे सारे कमाए हुए वो पैसे छीन लिए जो मैंने बेहद मुश्किल से कमाए थे। जब ऑर्फनेज में अपनी बहन और अपने दोस्त की हिफाजत करते मारा गया, मैं हमेशा यही ख्वाब देखता था कि कभी ऑर्फनेज का दरवाजा खुले और मुझे मेरी इजाजत के बगैर उस दरवाजे से बाहर निकाल कर ले जाए। आप क्या चाहते हैं कि वो शख्स आपको कहां लेकर जाए? एक घर जहां कुकीज और ब्रेड खाने को हो। घर का बाप इतवार को अखबार पढ़ता हो, होमवर्क में मदद करता हो। अगर मैं रियाजी समझ ना पाऊं तो मुझ पर गुस्सा करता और मुझे सुकून से बैठकर समझाता। काश कोई मुझे ऐसे ले जाता वहां से। क्या आप भी उन लोगों को इसी तरह की जगह मुहैया करते हैं जिन्हें आप कैद करते हैं? मुझसे जितना हो सकता है। कम से कम वो लोग महफूज हैं। वीरान की मिसाल ले लें। बात सुनो।
मुझे एक और ला कर दो। पहले ये बताओ पैसे हैं तुम्हारे पास? जाओ जल्दी ले आओ। समझ गया, चलो क्या? चलो 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 निकलो निकलो, दोबारा यहाँ हरगिज मत आना, भिखारी कहीं। क्या तुमने सुना उसने क्या कहा? सुनी ना तुमने उसकी बात? खैरात कहा उसने, खैरात। मैं 10 साल का था जब मैंने उसे पहली बार देखा। बहुत बुरी तरह से सड़क पर फेंका गया था उसे, ऐसी जगह जहां पर सारे नशे के आदी लोग रहते हैं। लोग उस जगह से भी गुजरने से डरते थे। वो इतने नशे में थी कि हिम्मत खत्म हो गई थी उसकी। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की वो गिर पड़ी। जैसे ही मैंने उसे देखा मुझे फौरन पता चल गया था, उसका चेहरा एक फरिश्ते के जैसा था। बहुत हसीन थी वो। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। हाँ, बस वो मैल और गंदगी के बीच धसी हुई थी। मैं चाहता था कि उसे एक कुकून में बंद कर दूं ताकि वो तितली बन सके और कोई उसके परों को तोड़ ना सके। मगर उसके पर तो पहले ही टूट चुके थे। मैं उस तक बहुत देर से पहुंचा था। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? खरीद कर दो मुझे पीने के लिए। वादा करती हूँ तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। सच कह रही हो? क्यों ना तुम मुझसे दोस्ती कर लो। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। क्या कहीं करीब में जाना है? ठीक है, रुको, 1 मिनट रुको। खुदा के लिए जाने दो मुझे। अगर मैंने तुम्हें जाने दिया बहुत बुरा होगा। कुछ पीने को दे दो मुझे। अगर मैंने उसे जाने दिया होता तो वो उस घटिया जगह पर वापस चली जाती। एक बोतल नशे के लिए वो अपनी इज्जत बिखेर देती। मैंने ऐसा नहीं होने दिया। तो फिर क्या हुआ? आपने उसे वहां कितने दिन रखा? मैंने उसे 46वें दिन रिहा किया जब उसने मुझसे नशा मांगना बंद कर दिया। कहाँ गई फिर वो? घर वापस चली गई थी वो। सड़कों पर मजीद नहीं भटकी। नशा करना भी बंद कर दिया था, ऐसा सुना मैंने। तो मुझे जो ठीक लगा मैं कर गया। मैंने उसकी हिफाजत की। परी के साथ भी ऐसा ही किया। वो भी खुद को खत्म करने वाली थी। वो यहां वहां गिर पड़ रही थी, हाथ में बोतल थामे, बिल्कुल वीरान की तरह। और मैंने उसकी जान भी बचाई। मतलब किसी सुपर हीरो की तरह, है ना? पता नहीं, ये आप बताएं। क्या आप ये समझते हैं कि आप उन पर एहसान कर रहे हैं आमिर साहब? बिल्कुल ऐसा है। मैंने सबकी जान बचाई। वीरान दोबारा मां भी बनी। परी की शादी हो गई और आज वो प्रेग्नेंट है और खुश भी है। सब ठीक है। और सबसे बढ़कर यह कि महफूज है। और क्या चाहती हैं? आमिर साहब, नेकी और कानून कभी कभार एक दूसरे से अलग होते हैं और हमें इनमें से किसी एक का इंतखाब करना पड़ता है। अलबत्ता कानून जिसे जुर्म कहता है वो जुर्म ही होता है, हमारी नीयत चाहे जैसी भी हो। तो फिर मेरे खिलाफ एक भी रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज हुई अब तक? आपने क्यों नहीं रिपोर्ट की? मैं बताता हूं आपको वजह। क्योंकि उन्होंने कानून के बजाय भलाई चुनी। आप जानती हैं मेरी नीयत बुरी नहीं है। उनकी हिफाजत कर रहा हूं मैं। किसी को बचाने का एहसास आपको क्या महसूस करवाता है?
मजबूत। कुछ मामलात में मजबूत होने से ज्यादा कानून अहम होता है। आमिर साहब, किसी पर एहसान करने से पहले हमें कानून को भी देखना होता है, समझ रहे हैं ना? क्योंकि हमारे पास इंसाफ करने के कवानीन मौजूद हैं। उन कवानीन ने मेरी हिफाजत नहीं की, मेरे वालिदैन ने भी मेरी हिफाजत नहीं की। और क्या आप जानती हैं मैं 18 साल की उम्र तक कितनी बार मौत के मुंह से बाहर निकल कर आया हूं? मेरे वालिदैन को इस बीच मेरी परवाह नहीं थी। अब आप समझी? ना ही तो दुनिया का कोई कानून और ना ही आपका अपना खानदान आपकी हिफाजत कर सकता है। कोई भी कुछ नहीं कर सकता। कमजोरों को हिफाजत की जरूरत होती है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। कौन उनकी हिफाजत करता है? मेरे जैसे लोग। अगवा करके हिफाजत करते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं दोबारा किसी को अगवा नहीं करूंगा। मेरी अब पूरी तवज्जो मेरे अपने खानदान पर है। आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। परी को मुझसे अलग करने की दोबारा कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फजूल होगा। बात सुनो, मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी लेकर आओ और साथ में कुछ खाने के लिए भी। कुछ मीठा खाने को दिल चाह रहा है। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं परेशानियों से अकेली लड़ रही हूँ और तुम यहाँ मजे कर रहे हो, क्यों? मेरी जान, भूल गई तुम? बुलंद को यहाँ पर कोई नहीं हरा सकता। ये दफ्तर है, अपने ये दुखड़े घर में जाकर सुनाओ। मैं होटल में ठहरी हूँ, आज रात तुम भी चलो मेरे साथ। मैं क्यों जाऊंगा? अकेलापन मुझे खा जाएगा बुलंद, बहुत तन्हा महसूस कर रही हूँ। मुझे लगता है तुम्हें भी अपनी बेटी वाली बीमारी है। क्या सबको विरासत में मिली है ये? डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराओ अपना। यही हाल रहा तो बहुत जल्द आंखें बंद हो जाएगी तुम्हारी। बुलंद, सिर्फ आज रात आ जाओ, मान लो। आज बेटी के रिश्ते वाले आएंगे तो बाप का घर पे होना बहुत जरूरी है। उसके लिए वहां उसकी माँ है, तुम्हारा घर पे होना जरूरी है क्या? जाहिर सी बात है। बस अब जाओ, मेरा मूड खराब मत करो। जो कहा है उस पर अमल करो। परी ने मेरे बारे में पूछा क्या? उसने तुम्हारा नहीं पूछा। वो भी शुक्र अदा कर रही थी, बिल्कुल मेरी तरह। बात सुनो, एलिस साहिबा से कहो मेरे रूम में आए, अर्जेंट काम है उनसे। वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, जानती हूं मैं। माफ कीजिएगा, रास्ता इस तरफ है, वो रास्ता छत की तरफ जाता है। रुके, क्या कर रही हैं आप? गिर जाएंगी यहाँ करीब से। मत आना। ठीक है, ठीक है, मैं दूर खड़ी हूँ, करीब नहीं आ रही मैं।
हम बात कर लेते हैं, ठीक है? आप परी की माँ है ना? नहीं, मैं किसी की भी माँ नहीं हूँ। बुलंद साहब ने मुझे बताया था आपका। वो भी नहीं चाहता मुझे, कोई भी नहीं चाहता। किसी को ज़रूरत नहीं मेरी, इस जहाँ में तन्हा हूँ। पहले मैं बहुत खूबसूरत थी, यहाँ तक कि परी से भी ज़्यादा। पता नहीं क्यों कोई भी मुझे पसंद ही नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। ऐसी जिंदगी से मरना बेहतर है। सब खत्म हुआ। बिल्कुल नहीं, बल्कि आप तो बहुत खूबसूरत हैं। वो तो हमेशा मुझे यही कहते हैं कि परी की माँ कितनी जवान और खूबसूरत है। झूठ बोल रही हो तुम मुझसे। नहीं, झूठ नहीं बोल रही मैं। देखें, हम कहीं बैठकर बात करते हैं, कॉफी पीते हैं और आराम से बात कर लेंगे कि वो आपके बारे में क्या बात करते हैं। फिर खुद फैसला कर लीजिएगा। आ जाए। हाँ, हाथ दीजिए। अरे हाँ आंटी, आप क्या कर रही हैं? कम से कम आज के दिन तो छुट्टी कर लेती। नहीं, ये मुमकिन नहीं। वो एक अलग बात थी। ये सारा काम करना मेरी जिम्मेदारी है। क्यों मुमकिन नहीं है? मैं आपसे कह रही हूँ ना, गुजारिश कर रही हूँ, प्लीज। अभी बहुत काम करने होंगे आपको। घर जाके तैयारी करें आराम से। मरियम बेटी, ये सब कैसे होगा? हाँ, बहुत अच्छे से हो जाएगा सब, यकीन करें। वो अलग बात है कि अगर आप मुझे अपनी बहू नहीं बनाना चाहते। अरे नहीं, तुम जानती हो बेटा, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मगर तुम लोगों में और हम में बहुत फर्क है। बस यही सोचती हूँ मैं। बात सुने मेरी। देखिए आंटी, मैंने आप लोगों से कहीं ज्यादा बुरे दिन देखे हैं। क्या आप कभी अपनी जिंदगी में लगातार 3 दिन तक भूखी रही हैं क्या? मेरा बचपन ऐसा ही गुजरा है। इसलिए मुझे कोई अमीर लड़की समझकर ये रवैया मत अपनाए, प्लीज। बस आप तैयारी तुमने करें। तो मुझे रुला दिया मरियम। खाओ इसे, देखो कितना मजे का है। ये क्यों लेकर आ गए हो? मुझे पसंद नहीं है। ऐसे कह रही हो जैसे मुझे पता नहीं। जल्दी खाओ इसे, इसमें विटामिन है। तुम इतना कह रहे हो तो खा लेती हूँ। अम्मी, जब आप दोनों की सुलह हो चुकी है तो फिर हम अलग क्यों रह रहे हैं? बेटा, बाबा अभी आए हैं, इतना जल्दी थोड़ी सब कुछ हो जाएगा। ये बात छोड़े, मेरी बात का जवाब दें। हम अब भी अलग अलग क्यों रह रहे हैं? क्योंकि हम बेटा, क्योंकि हमने अभी सुलह की है, इसलिए थोड़ा एहतियात कर रहे हैं। और ये एहतियात इसलिए कि कहीं हम पुरानी बातों पे उलझे ना। ऐसा ही है। यानी आप एक दूसरे को थोड़ा और वक्त देना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। लेकिन देखो, हम फिर भी सब साथ हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ, ये भी ठीक है। चले, अच्छा है, साथ तो है। कुछ देर पहले तामला का फोन आया था। परी मॉम बनने वाली है। सच कह रहे हो तुम? अच्छा, तो इसीलिए बुलाया जा रहा था। अब तो ऐसा लगता है बैरन आंटी और आमिर अंकल कभी एक नहीं होंगे। मैं सही कह रहा हूँ ना? लेकिन अब आप बाबा के साथ ही रहिएगा, मैं बता रहा हूँ, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो तुम? मैं बता रहा हूँ आपको, बाद में आकर शिकायत मत कीजिएगा। मुझे भूख लग रही है, किचन में जा रहा हूँ मैं। क्या इसने एलित के बारे में कुछ सुना है क्या? नहीं, इसे उसके बारे में कुछ पता नहीं। मैंने तो आज तक इसके सामने कभी उससे बात ही नहीं की। इसीलिए कहते हैं जो सच हो वही बताना चाहिए, वरना इसके दिमाग पर गहरा असर पड़ेगा। इसलिए हमें एहतियात करनी होगी।
बिल्कुल सही। वैसे एक बात तो है, दिमाग तो मेरा भी कुछ उलझा हुआ है इन बातों से। आहू, पहले ये ऑपरेशन हो जाए, फिर ठीक तरह से हम बात कर लेंगे, ठीक है? अभी मत सोचो इस बारे में। इसका मतलब मैं अपने ऑपरेशन के दौरान ही इस दुनिया से चली गई तो मुझे तो हकीकत मालूम नहीं होगी ना। हाँ मेरे अल्लाह, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? खतरे की कोई बात नहीं है। देखो सलीम, एक इमरजेंसी कांटेक्ट होता है, मेरी कांटेक्ट लिस्ट में तुम पहले नंबर पे हो, जानते हो ना। मैं चाहती हूँ तुम जब भी मेरे पास आओ तो खुशी से आओ, यूं दिल पर बोझ रखकर नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब तुम मेरे पास बगैर किसी मजबूरी के आओ। कैसी मजबूरी आहू? ये तुम क्या बातें कर रही हो? ये सब कहकर क्यों दुखी कर रही हो मुझे? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अगर तुम इस वक्त भी मुझे नहीं समझ सकी तो क्या कह सकता हूँ मैं? सलीम, अगर तुम्हारी मेरे पास आने की वजह बीमारी है तो फिर मैं खुद तुमसे कहूँगी कि मेरे पास मत आओ। अगर कहीं और जाने का दिल चाहता है तो जाओ, मैंने ज़बरदस्ती नहीं रोक रखा। आहू, मैं ज़बरदस्ती यहाँ नहीं रुक रहा हूँ, बल्कि अपनी खुशी से तुम्हारे पास आता हूँ। मेरी उससे सिर्फ दोस्ती है और कुछ नहीं, ये समझ लो तुम। दोस्ती? हाँ, सिर्फ दोस्ती है। तो क्या दूसरे लोगों से भी यही कहते हो कि मैं आहू के पास इसलिए जाता हूँ क्योंकि वो और मैं एक अच्छे दोस्त हैं? आहू, हम अभी भी मियाँ बीवी हैं, हमारी तलाक नहीं हुई। अच्छा, तो फिर तुम्हारे हाथ में अंगूठी क्यों नहीं है? सलीम, जब मैं ऑपरेशन थिएटर में होंगी तो बाहर इंतज़ार करने वाला मेरा शौहर होगा या फिर मेरा दोस्त होगा? मुझे साफ साफ बता दो। जो हकीकत है वही बताना। मैं खुद को संभाल लूंगी सलीम, क्योंकि अब इतना सब्र तो मेरे अंदर आ चुका है। अम्मी, आप आकर चिकन को गरम कर देंगी प्लीज? रुको, मैं आ रही हूँ। क्या कर रहे हैं? तैयार हो रहा हूं। मैंने कहा था ना आप शिरकत नहीं करेंगे। क्या मतलब? क्यों नहीं आ सकता मैं तो बेटी का बाप हूं। इस खानदान के सरबर होने के नाते मेरा वहां होना जरूरी है, समझे तुम? किसी को भी आपसे मिलने में दिलचस्पी नहीं है तो बेहतर है यहीं आराम से रहें, अपनी तौहीन मजीद मत करवाएं। बात सुनो, मेरे आगे ज्यादा हुक्म मत चलाना। वाकई में? बिल्कुल। आप मुझे बाहर निकल कर दिखाए तो सही। ये दरवाजा खोलो, जल्दी से ये दरवाजा खोलो, नहीं तो पछताओगे तुम जब पुलिस इस घर में आएगी। सुना तुमने? दरवाजा खोलो। आमिर,